नमस्कार दोस्तों। तो क्या चल रहा है आप सभी का। यहाँ थंबनेल पे जैसा देख पा रहे होंगे कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। CHSL 2018 है, इसका फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, एक्सपेक्टेड बिल्कुल है और पर्सनल व्यू है मेरा, क्योंकि एग्जैक्ट तो तभी पता चलेगा जब डीवी के बाद फाइनल कट ऑफ जारी किया जाएगा एसएससी की तरफ से। ठीक है, लेकिन तब तक हम अगर प्रीवियस ईयर डाटा को देखें ध्यान से और उसको एनालिसिस करें तो पता चल सकता है एक तरह से अंदाजा कि कितना जा सकता है। वही यहाँ मैंने किया है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आप खुद से देखें तो आप एग्री करेंगे, हो सकता है डिसएग्री भी करें, तो आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहले देखिए यहाँ मैंने क्या लिया है। सबसे पहले मैंने लिया है कि क्योंकि 2017 का डाटा देखना महा जरूरी है, क्योंकि वो नहीं देखेंगे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं लग पाएगा। यहाँ देखिए क्या है कि 33,967 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने टियर 2 क्वालिफाई किया था और उनको टाइपिंग और डीवी के लिए अपियर होना था। क्योंकि 2017 में क्या होता कि दोनों एक साथ ही हुआ था, या तो कहीं कहीं एक दिन के गैप में, नहीं तो एक ही साथ हो गया था टाइपिंग और डीवी, तो एक साथ सबको अपियर होना था। तो 33,967। लेकिन ये मत देखिए, मेन जो होता है वो नीचे लिखा होता है, ठीक है, और यही सब छोड़ देते हैं। यहाँ क्या है कि 8,462 ओबीसी कैंडिडेट, 1,247 एससी और 288 एसटी। बाकी यहाँ देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन कितने, ओएच वीएच एचएस कितने हैं। ये सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने यूआर की कैटेगरी से क्वालिफाई किया था टियर 2, मतलब कि इनके नंबर जो रहे होंगे 199 या उससे ज़्यादा रहे होंगे। यही कारण होता है कि जनरल का भी कट ऑफ बढ़ता है और ये सारे कैंडिडेट अपने अपने कैटेगरी का भी कट ऑफ इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि इनका ज़्यादा नंबर होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जब फाइनल रिजल्ट आया 2017 का, इसमें सबसे पहले ये हमें देखना जरूरी है कि क्या परसेंटेज रहता है। देखिए 33,966 तो थे, लेकिन सब तो अपियर होते नहीं है। कितने अपियर हुए? 21,103 कैंडिडेट अपियर हुए हैं, जो कि परसेंटेज देख सकते हैं आप, लगभग 60% के लगभग है अटेंडेंस। यानी जितने कैंडिडेट थे उनमें से डीवी में जो अपियर हुए देख सकते हैं मात्र 60% इतना है, 60 या 61 ऐसे मान ले सकते हैं राउंड ऑफ में। ठीक है, 60 से 61% इतना ही अपियर हुए डीवी के लिए। अब क्या है, इससे क्या पता चलता है कि एसएससी को जो लेना देना था वो 21,103 में से था, क्योंकि रिजल्ट तो इसमें से जारी होगा। अब अगला स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ होता है कट ऑफ में, इसी की वजह से। यहाँ देखिए ध्यान से, ये है एलडीसी जेएसए जेपीए के लिए 2017 का फाइनल रिजल्ट जब आएगा, आप राइट अप देखेंगे, उसमें देखिए क्या है कि एलडीसी में 139 ओबीसी, 2 एसटी और 5 एससी ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने जनरल की सीट से सिलेक्शन लिया। इस सीट में इसमें क्या हुआ कि जनरल का सीट तो डिक्रीज हो गया, और बाकी जो थे ओबीसी के कैंडिडेट वो दूसरे कैंडिडेट उसमें सिलेक्शन लिया। ठीक है, ओबीसी के लिए तो फिक्स है, और यूआर अनरिजर्व में क्या होता है कि दूसरे कैंडिडेट भी सिलेक्शन ले जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि कुछ ओबीसी और दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट जनरल की सीट से भी सिलेक्शन लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा जनरल के कट ऑफ में थोड़ा सा इंक्रीज देखने के लिए मिलता है। वैसे ही आप देखिए पीएएसए का, यहाँ पीएएसए में इसमें ज़्यादा वैकेंसी होती है। इसमें देखिए कि 555 ओबीसी, 3 एसटी और 41 एससी ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने जनरल की कैटेगरी से सिलेक्शन लिया। देख सकते हैं यहाँ स्टार लगा हुआ है। यानी इसमें क्या है कि लगभग देखेंगे आप 700 से 750 ऐसे कैंडिडेट दूसरे कैटेगरी के जिन्होंने जनरल की कैटेगरी से सिलेक्शन लिया। ये हर बार होता है, हर एग्जाम में होता है। ठीक है, पिछली बार देखेंगे लगभग 10% जो थे स्टूडेंट ओबीसी के, उनके सीट का उन्होंने सीरियल में भी सिलेक्शन लिया। हर सीट में यही होता है, हर एग्जाम में यही होता है। ठीक है, इसके कारण जनरल के कट ऑफ पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब एक साथ यहाँ देख लीजिए, सारा मैंने लिख रखा है। यहाँ 2017 में क्या है सीन। टियर 2 का कट ऑफ है। यहाँ देखिए वैकेंसी कितनी थी, 5817, यानी 2018 की जो वैकेंसी है 100 ज़्यादा है लगभग इससे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अभी तो हो सकता है बाद में भी फाइनल वैकेंसी दे, लेकिन अभी तो फिलहाल उतना ही है। टोटल कैंडिडेट्स कितने थे, 21,103। यानी यहाँ सिंपल सी बात है कि 21,103 में से 5,817 कैंडिडेट का रिजल्ट बना। ठीक है, कितने हैं देख सकते हैं, लगभग यहाँ लगभग 3.5 गुना, यानी एक सीट के लिए 3.5 का कंपटीशन था 17 वाले में। अब कट ऑफ देख लीजिए, ये है टियर 2 का, ये है फाइनल। 199 था, 212 हो गया। 192 था ओबीसी का, 208 हो गया। एससी का था 174, 195.5 हो गया, और एसटी का था 167, 182.5 हो गया। इंक्रीज देखिए कितना है, 13, 16.5, 21.5, 15.5, ये सब देख सकते हैं। इंक्रीज क्यों होता है? इंक्रीज कि दूसरे कैटेगरी के जो जनरल के
इक्विवेलेंट जो क्वालिफाई होते हैं तो उनका ज़्यादा नंबर होता है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कट ऑफ, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा इतना भी नहीं इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए वही सीन है। सबसे पहला तो ये कारण है कि पिछली बार जब रिजल्ट आया तो 2 बार रिजल्ट आया, सबको पता है कि पहली बार में 30,000 स्टूडेंट को पास करवाया गया, ठीक है। और यहाँ देखिए इस 30,822 में से 6,816 ओबीसी, 3,500 ईडब्ल्यूएस, 445 एसटी और 1,326 एससी, यही सारे कैंडिडेट यूआर की कैटेगरी से क्वालिफाई हुए हैं जिनके नंबर 190 या इससे ज़्यादा होंगे, ठीक है। यही कारण है कि कट ऑफ तो बढ़ना ही है, लेकिन कितना बढ़ना है ये देखेंगे, ये देखना पड़ेगा। अब आगे देखिए दूसरी बार जब रिजल्ट जारी किया गया, क्योंकि पिछली बार तो लगभग सबको ही क्वालिफाई करवा दिया गया यूएफए के चक्कर में। अब देखिए 4430 कैंडिडेट को फिर से पास किया गया, जिसमें से कि 386 ईडब्ल्यूएस, 795 ओबीसी, 45 एसटी और 182 एससी ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका सिलेक्शन यूआर के अगेंस्ट हुआ है और इनके नंबर 190 या इससे ज़्यादा होंगे। ये फिर से एक कारण है कि कट ऑफ बढ़ेगा। लेकिन कम होने के क्या कारण है वो यहाँ देखिए। सबसे पहला कारण है कम होने का कि जब रिजल्ट आया अभी टाइपिंग का, तो जब आरटीआई में आपने देखा होगा कि 25,500 कुछ कैंडिडेट थे जो कि अपीयर हुए थे टाइपिंग में, अपीयर अटेंडेंस था, लेकिन क्वालिफाई कितने हुए हैं? 17,718, यानी देख सकते हैं 70% के लगभग यहाँ पास हुए हैं, 17,718। अब इसमें से एक चीज़ एसएससी ने यहाँ मतलब एक तरह से गलती बोली या नहीं दिया उसने कि कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट कितने हैं एडिशनल जो कि यूआर कैटेगरी में सिलेक्शन उन्होंने लिया है। देख सकते हैं यहाँ स्टार वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है, ठीक है। ये उसको देना चाहिए था। इसमें थोड़ा सा और सटीक एनालिसिस होता है, ठीक है, कि हाँ किसके कितने वैकेंसी के अगेंस्ट कितने कैंडिडेट हैं। यहाँ तो उसने ओवरऑल यहाँ सिर्फ दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ के लिए हमें बस इतना पता है कि 17,718 ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी तक रेस में बने हुए हैं, इसी में से जो होना होगा होगा। अब एक चीज़ और देखिए, वो तो पहला रीज़न था। अब दूसरा रीज़न है कट ऑफ कम होने का कि ये कहानी है सेशन 2018 की। इसके बीच में कई सारे एग्जाम का फाइनल रिजल्ट आया, बहुत दिन बाद आया लेकिन आया। सीजीएल 2017 इसका भी फाइनल रिजल्ट आया, ज्वाइनिंग हो गई है स्टूडेंट की। सेशन 2017 इसका भी फाइनल रिजल्ट आया और 2020 में भी बहुत सारे स्टूडेंट की ज्वाइनिंग हुई है। सीजीएल 2018 इसका भी फाइनल रिजल्ट आ गया है कब का, और ज्वाइनिंग भी स्टार्ट होगी, जैसे एमईए वगैरह ये सब की स्टार्ट होगी, बाकी सबका तो हो ही जाएगा। सीपीओ 2018 इसका भी फाइनल रिजल्ट आ चुका है, स्टेनो का भी आ चुका है। बाकी यहाँ तो मैंने स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम जितना होता है जैसे टीचिंग का खास करके ज़्यादा वैकेंसी वाली, उसका तो मैंने इंक्लूड भी नहीं किया। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फाइनली सिलेक्शन ले चुके हैं, ठीक है, श्योर हो चुके हैं कि उनका हो गया या ज्वाइन भी कर चुके हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि वो सारे जरूर यहाँ स्किप करेंगे डीवी, और करना भी उनको चाहिए। हाँ 100% नहीं करते, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको स्क्रीनशॉट का शौक है कि वो देखेंगे देखो मेरा यहाँ भी हुआ है, मेरा वहाँ भी फाइनल रिजल्ट हुआ था। बाकी वो जॉब भी कर रहे हैं, वो ये नहीं समझते कि भाई एक जॉब इक्वल टू एक फैमिली है, मतलब कहीं भी जॉब लग गई तो फैमिली सुधर जाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, ठीक है। और उनके कारण क्या होता है कि सीट वेस्ट हो जाती है, डीवी में अपीयर होंगे, ज्वाइन करेंगे नहीं बाद में। आपने देखा होगा एमटीएस में 0.1 में भी स्टूडेंट का छूटा है। क्यों? हो सकता है वो सारे कैंडिडेट और खास करके सीजीएल वाले ही, क्योंकि उस समय तो फाइनल रिजल्ट आया नहीं था सीजीएल का, तो सारे डीवी में अपीयर होंगे, भले ही वो अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाने के लिए गए हों लेकिन गए थे, तो सीट वेस्ट होता है, तो नहीं करना चाहिए। ये भी एक अपील है कि भाई आप अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सीरियल में भी श्योर हो चुका है, भले ही 1-2 महीने बाद ज्वाइनिंग होगी लेकिन श्योर तो हो चुका है, तो वो अपीयर ना होने की कोशिश करें उसमें, बाकी मर्जी तो उनकी ही है। ये सारे रीजन है। और एक सबसे बड़ा फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन। पिछली बार क्या था कि आप नंबर देखेंगे 2017 में ऐसे था 160, 160.5, 161, क्योंकि या तो सेम नंबर होंगे या 0.5 का तो गैप निश्चित है होना, ठीक है, क्योंकि 0.5 का वो नेगेटिव होता है। लेकिन इस बार क्या है, नॉर्मलाइजेशन में आप देखेंगे ऐसा नंबर देखेंगे 135.111, 135.173, 135.214, ऐसे नंबर होता है। मतलब अगर एक नंबर को इंक्रीज किया जाए तो कई सारे स्टूडेंट इसी बीच में लाई करेंगे, ठीक है। तो ये भी वजह है एक कि कट ऑफ इंक्रीज अगर हुआ तो कम कट ऑफ इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखिए फाइनली हम देखेंगे एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ जो 17,718 कैंडिडेट्स हैं, ये तो अभी नॉमिनेट हुए हैं कि भाई आ जाओ डीवी के लिए, जब भी होगा, जुलाई में हो, जब भी हो, पता चल जाएगा हमें, तो डीवी में आ जाओ। लेकिन सारे कैंडिडेट नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि अभी हमने ऊपर रीजन देखा कि ये सारे रीजन हैं, ये सारे इस रीजन की वजह से जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो तो जाएंगे ही नहीं।
तो अप्रोक्सीमेटली हम मानते हैं कि 60 से 70% अटेंडेंस रहेगा, तो एवरेज 65% हम मानेंगे, ठीक है। एवरेज अगर 65% मानते हैं तो ये मान के चलिए लगभग 12,000 जो कैंडिडेट होंगे वही अपीयर होने वाले हैं डीवी में अटेंडेंस। डीवी का अटेंडेंस जो होने वाला है 12,000 के लगभग होने वाला है। अगर कम हो तो और अच्छा, जितना कम होगा उतना कम मतलब जो मेरिट है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन इतना भी कम नहीं होगा कि 8,000 ही हो, नहीं, लेकिन हाँ 12,000 के लगभग होगा, या 11.5 हो या 12.5 हो, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 12,000 ऐसे स्टूडेंट लगभग होंगे जो अपीयर होंगे डीवी में। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है रिजल्ट जो बनने वाला है 12,000 में से 5918 इतनी ही वैकेंसी है शायद इसका बनने वाला। अब यहाँ देख लीजिए आपकी कितना मतलब कितना गुना है, यहाँ लगभग 2 गुना है, 2.1 इतना ही कंपटीशन बचा है एक सीट के लिए। और पिछली बार कितना था, एक सीट के लिए था 3.5 गुना थी। ये भी देख सकते हैं यहाँ आप कि ये भी एक बड़ा फैक्टर है, ठीक है। अब लास्ट में हम देख लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। ये पर्सनली है कि इतना होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जनरल की अगर बात हम करेंगे तो 200 से 205 रेंज बताना जरूरी है, क्योंकि एग्जैक्ट तो फिगर किसी को नहीं पता कि कितना जाएगा। रेंज में क्या होता है कि इसमें फॉल हो जाएगा। हाँ, अगर एग्जैक्टली दे सकते हैं तो आप एवरेज निकाल सकते हैं 200 से 205 यानी 202, 202.5 ऐसे करके। लेकिन ये जो फॉल करेगा ये इसकी तरफ पड़ेगा, मिनिमम रेंज जो है उसी की तरफ, ठीक है। 200, 201, अब कोई बोलेंगे मेरा 201 है, मेरा क्यों नहीं होगा। देखिए यहाँ है कि रेंज में बता रहा हूँ कि 200 से 205, अगर ज़्यादा चला गया तो 205 हो सकता है, लेकिन इसी के बीच या 200, 201 में भी हो सकता है सिलेक्शन, ठीक है। ये PASA के लिए PASA, क्योंकि सबसे कम कट ऑफ इसी का जाता है। ओबीसी में 196 से 201 इस बीच में। EWS देखिए जितना गैप इस दोनों में है उतना ही गैप यहाँ भी होने वाला है, ठीक है, क्योंकि EWS में थोड़ा सा कम ही कट ऑफ जाता है 193 से 198, ठीक है। और ये जो शिफ्ट होगा 193 के ही ज़्यादा इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला। SC में 182 से 187 इसी तरफ शिफ्ट होने वाला है। और SC का लास्ट में देख लेते हैं 170 से 175, ठीक है। 171 हो सकता है, 172.5 हो सकता है, ऐसा करके हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसी बीच में रहने वाला मैक्सिमम ये, इससे मैक्सिमम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट कितने हैं लगभग 12,000 और सीट है 5918, तो कितना ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। और पिछली बार हमने देख लिया, प्लस नॉर्मलाइजेशन भी है, क्योंकि कम नंबर बढ़ने से ज़्यादा स्टूडेंट बाहर होंगे, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर को देखते हुए मेरा मानना ये है कि कट ऑफ ये होने वाला है, ठीक है। अब जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब हम चेक करेंगे, बात करेंगे कितना सही रहा कितना गलत रहा। बाकी डीवी के लिए प्रिपेयर रहिए, डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार रखिए, खास करके अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है, क्योंकि इसी की वजह से बाद में प्रोविजनल वगैरह दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाऊंगा कि कैसे मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं डीवी में। और आज वो भी आ चुका है टाइपिंग एरर परसेंट। अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं तब तो नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, नहीं अगर आप क्वालिफाई किए होंगे तो आपको ये देखना जरूरी कि आखिर कितना मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो आपने चेक कर लिया होगा, वो भी बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कमेंट में। और ये बताएं कि ये कैसा कट ऑफ रहा, कि इतना जा सकता है नहीं जा सकता, जो भी है आपकी राय, सबका स्वागत है। बाकी और सारे वीडियोज़ के लिए बने रहे चैनल के साथ। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लग रही है तो जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। एंड करते सेशन को, थैंक यू, जय हिंद।